नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं किसी कारणवश मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज मैं सभी लोगों के बीच में आया हूँ, लेकिन आया हूँ कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। अक्सर करके शादियों के ब्लाउज बनते हैं, उसमें आपने देखा होगा दुल्हन जो पहनती है ब्लाउज, वो बहुत ही अच्छा यानी मटेरियल का होता है और बहुत अच्छी उसमें कढ़ाई या फिर जो भी आप कह सकते हैं उसमें एक्सेसरी सारी बहुत सारी डिजाइन की होती है। उसमें क्या होता है कि 4 डॉट ब्लाउज कटिंग करने में पहले तो बहुत ही समस्या होती है, और दूसरी बात कि अगर 4 डॉट आप बना भी देते हो तो वो लुक नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जैसे कि मैं ये आपको ब्लाउज दिखा देता हूँ। ये ब्लाउज है, मान लिया भविष्य में आपके पास ऐसा कभी ब्राइडल ब्लाउज बनाने के लिए आता है तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे। आप ये सोचेंगे गला बना हुआ है, इसमें कटिंग कैसे करें। तो ये मैं आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें खत्म करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बैक है, तो हमें सबसे पहले बैक कटिंग करनी है। तो मैं बैक के बारे में अभी बताऊंगा। तो जैसे कि आप ये बैक जो देख रहे हैं, इसमें अगर मेरी ब्लाउज की लंबाई, पहले तो मैं आपको इधर मेजरमेंट समझा देता हूं ब्लाउज का। दोस्तों, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की। अपर चेस्ट इसकी 36.5 इंच की है। फुल चेस्ट इसकी 39.5 इंच की है। और इसकी कमर जो है वो है 32.5 इंच। 15 इंच का शोल्डर है। फ्रंट क्रॉच जिसको कहते हैं वो हमारी 11 है। और बाजू इसकी 9 इंच की लंबी बनेगी। 11.5 इंच की गुलाई रहेगी। 17.5 इंच का आर्मोल रहेगा। और इसमें जैसे कि कस्टमर ने हमें बताया है कि आगे से गला 7.5 खुलेगा और पीछे से लगभग 10 या 11 इंच का खुलेगा। मैं यहाँ पर 10 इंच लगा लेता हूँ। ये है मेजरमेंट। और इसकी डॉट पॉइंट जो है दोस्तों वो है आपकी 10 इंच। तो अब सबसे पहले आप बैक कटिंग करेंगे तो इसको ये देखेंगे कि हमारी बैक इसमें निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो आप देखेंगे जैसे कि लंबाई इसकी 14 इंच की है, तो मैं ये देखूंगा कि इसमें अगर ये वाला बॉर्डर देखेंगे तो 17 इंच का आ रहा है, यानी हमें इसको ऊपर ट्रांसफर करना है। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि गला कितना आ रहा है। कस्टमर ने जैसे हमें बोला 10-11 इंच का, तो ये देखना है हमें ये आ रहा है पूरा 10 इंच, यानी बन जाएगा। मैं अगर ऊपर से आधा इंच का प्लेन भी ले लूंगा तो भी 10 बहुत ही अच्छे से 10-10.5 इंच का गला बहुत अच्छा बन जाएगा। अब हम इसको ब्रॉड नाप लेते हैं। ब्रॉड जैसे कि आप देख रहे हैं 7 इंच। अब इसको हम कटिंग करेंगे सबसे पहले बैक को कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक निशान लगा लेना है सीधे, जिसको सबसे पहले जिन निशानों को नाम देते हैं गाइडलाइन। तो ये हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ से क्या निशान लगाने हैं, कैसे निशान लगाने हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इधर से हम देखेंगे, ये तो कंपनी कट है, सीधा होगा, पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। यानी ये देखेंगे कि इसमें अभी सीधा नहीं है, इतना ज़्यादा सीधा नहीं है। हम कर लेते हैं इसको इस तरीके से, पेपर को बिल्कुल सीधा करना है। दोस्तों, कभी भी ब्राइडल लहंगा का ब्लाउज कटिंग करें तो आप ये सोचें कि पहले पैटर्न ही कटिंग करें, वरना आपका ब्लाउज खराब हो सकता है। लंबाई दोस्तों है 14 इंच की। तो हम क्या करेंगे, आधा इंच दोस्तों नीचे लंबाई में दबेगा, आधा इंच कंधी पे दबेगा, तो यानी 1 इंच का इसमें मार्जिन हो गया। और 14 इंच का लंबा ब्लाउज है। तो 14 इंच का लंबा ब्लाउज है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि बूटी हम अगर सेट करेंगे, ये बूटी जो लगी हुई है यहाँ से अगर मैं एक आधा इंच प्लेन भी लेकर के अगर कटिंग करूंगा तो यानी ये 14 इंच यहाँ से आ रहा है 14, और हमें लेना है 15 इंच। तो हमें ये वाला जो है, ये हमारी जो ये बॉर्डर है, इसको भी एडजस्ट करना है। यानी हम इसको एक बूटी खत्म करके इसको यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ये एडजस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं लंबाई का। लंबाई दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 15 इंच की अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत ही अच्छा ब्लाउज बनेगा। तो मैं इसको सिर्फ क्या करूंगा, 15 इंच के हिसाब से बनाऊंगा। 1 इंच हम लंबाई बढ़ा देते हैं इसको। तो हम इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि 14 था, इसको आप छोड़िए, आप 15 समझिए इसकी लेंथ है। जब 15 इंच की ब्लाउज की लेंथ है तो 1 इंच का हम इजाफा करते हुए यहाँ पर एक 16 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम लगभग इसमें 7.25 इंच का हम आर्मोल डाउन करेंगे, जो कि मेरा तजुर्बा है। तो मैंने ये 7.25 लिख लिया। आप इसको 6 रखिए, आप इसको 7 रखिए, नो प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी खत्म हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से निशान लगा लिया है कि 7.25 और 16 इंच का एक और निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगाने का मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल सीधा रहे, यानी जो लाइन हम खींचेंगे ये बिल्कुल सीधी खींचे, क्योंकि भाई पैटर्न कट रहा है। ये हमने लंबाई खींच ली है। कमर जैसे कि इसमें है 32.5 इंच। 32.5 का चौथाई होता है, जैसे 8 चौको 32 और आधा इंच और, तो यानी 8 इंच एक सूत यहां से हम लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बैक डॉट। तो बैक डॉट हम डालेंगे 1 इंच की। तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं दोस्तों। ये हमारे मेजर हो गया कमर का।
उसके बाद हम यहाँ पर ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, शोल्डर और चेस्ट दो निशान जब लगाते वक्त हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि गला इसका कितना डीप है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पीछे से लगभग 10 इंच का अगर ब्रॉड रखेंगे तो इसका आर्मोल है, सॉरी इसका तीरा है 15 इंच का। तो 15 इंच का है तो मैं 15 इंच में इसमें कर दूंगा 1.25 इंच माइनस, हल्का 1.25 इंच का मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आया है 11.25, तो ठीक आधा इंच ज्यादा, यानी 11.25 और आधा इंच ज्यादा लगा के 6.25 इंच पर एक निशान लगा लिया। हम इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर कंधी कितनी तैयार रखनी है ये भी बहुत जरूरी होता है। तो हम इसका फ्रंट उठाएंगे तो देखेंगे दोस्तों फ्रंट में ये है। अब ये गला यहाँ से मैं तैयार करूंगा, यहाँ से अगर इसको एक पैर यहाँ से प्लेन छोड़ करके मैं इसमें अगर तैयार करूंगा तो ब्रॉड तो हम इसको स्टिचिंग के समय इसको हम कम कर लेंगे इस तरीके से, उसकी कोई सुनिए फिर भी एक चीज नापनी होती है, यानी 6 इंच हम ब्रॉड रख सकते हैं। और इसकी कंधी जो आएगी वो लगभग हम इसको रखेंगे 2.25-2.5 इंच के हिसाब से रखेंगे, कहीं भी आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यानी 2.25 इंच की हम अगर रखेंगे तो अच्छी मतलब बैठ जाएगा, यानी जो कढ़ाई हुई है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ से आधा इंच यहाँ से पीछे से छोड़ देते हैं ताकि बाजू इसमें चढ़ जाएगी, और एक हम 2.25 इंच रखेंगे तो 2.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया। इधर ब्रॉड देखेंगे दोस्तों 3 इंच का हमें ब्रॉड मिल जाता है, तो हम यहाँ पर 3 इंच का ब्रॉड मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा था उसमें 3 की, मुझे 6 इंच का ब्रॉड चाहिए था, तो 6 का आधा होता है 3 इंच, यानी मिल गया। अब हम इसमें गले का डीप नाप लेते हैं दोस्तों। गले का डीप जब भी नापें आप आधा इंच एक निशान लगा दें और उसको छोड़ करके नापें, तो आप देखेंगे मैंने इसमें 10 इंच का निशान करीब लगाना है, क्योंकि 10 ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। पीछे इसमें कढ़ाई हुई है तो हम इसको पहले, और ये जो गोलाई हम इसकी दे रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक हम कटिंग के लिए, हम गाइडलाइन लेने के लिए हम इसको निशान लगा रहे हैं। और कई बार क्या अगर आपके पास ब्राइडल नहीं है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी हम इसमें गला बना हुआ है, जो देखेंगे कि मैं इसी के हिसाब से इसको पलट दूंगा। तो हम इसमें गले की गोलाई दे देते हैं, ये हमने गले की गोलाई दे दी दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपर चेस्ट। अपर चेस्ट है दोस्तों 36.5 इंच, तो 36.5 का चौथाई होता है 9 इंच एक सूत, 9 इंच एक सूत दोस्तों। और यहाँ पर देखें दोस्तों कितना आया था, 9 इंच एक सूत, और यहाँ पर दोस्तों है 9 इंच एक सूत, यानी 36, 36.5 है तो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं 37 में, तो हम इसको 9.25, इसका चौथाई होता है 37 का चौथाई होता है 9.25 इंच, 9.25 इंच का हम एक निशान लगाते हैं। अब इसमें आप देखा होगा कि जब भी कभी ब्लाउज करता है तो उसमें 3 इंच की लूजिंग डलती है अपर चेस्ट या सूट में किसी भी चीज में, लेकिन दोस्तों इसमें हम 1.25 इंच का लूज देंगे तो यानी टोटल में 3 इंच हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 1.25 इंच लूज दे देंगे दोस्तों, इधर से पीछे से गला जब खुलेगा तो यहाँ से पर बहुत ज्यादा झोल आ जाएगा, यानी आर्मोल में देखा होगा बहुत ज्यादा झोल आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जब आया था 9.25, तो मैं इसको 9.25 ही रखूंगा। उसके बाद हम इसको चाहे तो आप इसमें 1 पाव बढ़ा सकते हैं, तो मैं चलो 1 पाव मैं बढ़ा देता हूँ, ये 9.5 इंच में ऐसे रखूंगा, क्योंकि दोस्तों वेलवेट का ब्लाउज है, वेलवेट थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं होता है, वो अक्सर करके टाइट बन जाता है, आपने देखा होगा। तो मैं इस तरीके से एक पैर बढ़ा देता हूँ तो ये टाइट नहीं होगा, और मैं इसमें ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ये लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद एक मार्जिन की लाइन खींच लेंगे। मार्जिन दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर आप किसी दुल्हन का कपड़ा बना रहे हैं तो इसमें अच्छा 1-2 इंच का मार्जिन रखें, ताकि आगे वेट घटता बढ़ता है तो उसमें एडजस्ट होने में उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लहंगे इतने सस्ते नहीं आते। अब इसमें हम बैक प्लेट का निशान लगा लेते हैं। बैक प्लेट जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था उसका एक सेंटर निकाल लेते हैं, इस तरीके से आप सेंटर निकालेंगे, आपकी डॉट प्लेट निकल आएगी। और उसके बाद हम इसको एक सीधी लाइन खींच देते हैं, और लगभग इसको हम 5 इंच की लगभग हम इसमें बैक डॉट डाल देते हैं। ये स्टार बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों आधा इंच एक तरफ इस तरीके से, और आधा इंच एक तरफ इस तरीके से निशान लगा देंगे, इस तरीके से दोस्तों। ये निशान लग गया कमर का। अब इसमें ये देखेंगे कि जब 10 इंच 10.5 इंच का गला खुलता है, यानी जब खुले गले का ब्लाउज पहनता है कोई भी व्यक्ति, महिला, तो ये साइड बहुत ज्यादा लटक जाती है। आपने देखा होगा साइड में बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। वो कैसे कम करेंगे, जब आप ये प्लेट निशान लगाएंगे वहां से आप इस एल को इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन से ऐसे मिला दें, जो हमने प्लेट वाली लाइन लगाई है इसको आप इस तरीके से मिला करके ये जो लाइन जा रही है इसको सीधा कर दें दोस्तों। ये आप इतना कम कर देंगे, जब ये प्लेट लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फिटिंग आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने में। दोस्तों आ जाते हैं आर्मोल पे। आर्मोल जैसे देख रहे हैं हमने एक ऐसे निशान लगा दिया, अब इसमें एक हम राउंड दे देते हैं आर्मोल का। ये देखिए अब राउंड दे दिया दोस्तों। अब इसको नापना है, नापना कितना है, 17.5 इंच का आर्मोल है। तो हम कैसे नापेंगे,
दोस्तों पहले तो हम हल्का सा इसमें एक पैर मात्र हम इसमें शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से डाउन करने के बाद हम सिलाई मार्जिन जो है इसको छोड़ करके नापना है। कभी भी आप इसको नापें तो सिलाई मार्जिन जो लेते हैं, जितना भी लेते हैं, आधा इंच, एक पैर, जितना भी लेते हैं, मैं तो 3 सूत का मार्जिन लेता हूं। आप कितना लेते हैं उस तरीके से आप छोड़ दें, उसको इस तरीके से छोड़ देंगे और उसको इस तरीके से गुलाई में नापें। देखेंगे दोस्तों ये आ रहा है 18.5 इंच, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे। ये हमने कम कर लिया है। अब हम एक बार और नाप लेते हैं। हमें वही निशान छोड़ के नापना है, जो हमें यहाँ पर दबाना है जितना उतना छोड़ के नापना है। दोस्तों 18 इंच, यानी देखो कभी भी आर्मोल जब आपका 17.5 है तो आधा इंच इसमें फालतू ही आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है आर्मोल टाइट हो जाता है। अक्सर मेरा जो तजुर्बा है काम करने का, उसमें मैंने देखा है कि टाइट हो जाता है। तो हम इसमें हल्का सा लूज लेके चलेंगे, हल्का सा 2 पैर, अगर लूज 1 पैर से भी ज़्यादा कम, यानी 18 इंच आ रहा है, तो यानी हमारा ये बिल्कुल सही निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने जैसे कि बैक कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से जब आप ये देखिए कि ये जो चढ़ा हुआ यहाँ से, जब यहाँ से आप प्लीट डालेंगे यहाँ से आधा इंच की, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक गाइडलाइन लगा लें, निशान सीधा, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा है, यानी कंपनी कट है, बिल्कुल सीधा है। अब मैं ऊपर एक निशान लगा लेता हूँ इस तरीके से, पहले देख लूँ हमारा एरिया कितने में आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा पूरा पीस, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पर निशान लगाने में। पेपर भी दोस्तों बचा के रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम पेपर में आपको सिखाएं कुछ। दोस्तों इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। जब आप कोई भी काम करेंगे तो पहले गाइडलाइन ले लिया हमने। अब आपने जो ये बैक कटिंग किया हुआ है उसको आप इसको रख दें इसके ऊपर, इस तरह इसके रखने के बाद जो हमारा ये पीस है इसको ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल छाप दें। यहां तक इस तरीके से इतना छापने के बाद इसकी एक लेंथ का निशान लगा लें, इतना काफी है। दोस्तों मैंने जैसे कि ये देखेंगे कि निशान लगा लिया है। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बहुत ही मजा आता है काम करने में और बहुत ही परफेक्ट चीज कटिंग होती है। दोस्तों जैसे अब हम गले का निशान लगाएंगे इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गला है 7.5 इंच आगे का। आगे गला जब 7.5 होता है, आप ऊपर से जो कंधी दबाते हैं सबसे पहले वो आप कितना दबाते हैं उसको छोड़ दें। आप इसको इस तरीके से निशान लगा दें, कैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 7.5 इंच ये लगा लीजिए, यहाँ से 7.5, या आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ से आप रखें 7.5 इंच का, अगर गला रखना है तो 8 इंच का एक निशान लगा लें। और इसको बिल्कुल हम सीधा एक बॉक्स तैयार करते हैं इस तरीके से। इसमें गले का कोई इशू नहीं है इसमें भी, क्योंकि आपको पता है गला उसमें आप देखेंगे फ्रंट का गला पान की शेप है। लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कभी भविष्य में आपको ऐसा कटिंग करें तो आराम से हो जाए। और लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल अद्भुत बोलेंगे कि मजा आ जाने वाला है आपको। ये हमने एक इसमें, चलो हम इसमें पान की शेप की गला कर देते हैं। पान की शेप दोस्तों इस तरीके, जैसे कि मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगा। हालांकि मेरा थोड़ा सा हाथ का ड्राइंग अच्छा है और इससे मुकाबले में थोड़ा सा हाथ से ड्राइंग अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं अपने हाथ पे विश्वास रखता हूँ। चलो फिर भी हम बता देते हैं। ये हमने पान की शेप के गले का निशान लगा दिया है। अब कंधे को यहाँ से आप थोड़ा सा और डाउन करें, क्योंकि फ्रंट का पल्ला बैक के पल्ले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा झुकता है, तो हम इसमें थोड़ा सा और डाउन करेंगे एक पैर। इस तरीके से हमने पैर डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद अब इसमें सबसे पहले मेजर करते हैं बस्ट की हाइट, यानी बस्ट जो ऊपर से नीचे जो बस्ट होती है उसको कहाँ से कहाँ तक होती है वो मेजरमेंट, जैसे कि मैंने किया हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि मेजरमेंट में कि 10 इंच पे है, तो मैं एक सीधा आप 10.5 इंच पर मैं निशान लगा लेता हूँ। 10.5 एक निशान लगाएंगे। एक तो आपके पास फॉर्मूला ये है। दूसरा, आपका कभी भी अगर आपके पास बस्ट का जो हाइट होती है वो अगर नहीं है तो आपकी जो फुल चेस्ट हो उसको आप 4 से भाग दे दें। जो आंसर आएगा उसमें से 1 इंच प्लस करके आप लगा सकते हैं। हालांकि अगर मैं इसमें देखूंगा 39.5 इंच की चेस्ट है, तो इस वजह से मेरे पास ये 10 आया है। अब मैं 39.5 को इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 40 इंच में, तो यानी देखेंगे तो
10 इंच आएगा। तो जब 10 इंच आएगा तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगा तो 11 हो जाएगा, लेकिन 11 नहीं करना है क्योंकि हमारी चेस्ट है 39 इंच, तो हम इसको 1 पाव बल्कि कम ही रखेंगे। और हम यहाँ से टोटल यहाँ से देखेंगे, जैसे कि मैंने 11.25 इंच पर एक निशान लगा लिया, बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन खींच देना है इस तरीके से, यानी ये हमारी चेस्ट की हाइट आ गई है। अब चेस्ट का सेंटर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, बारीकी चीज़ें होती हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस काम से इंटरेस्ट रखते हैं, काम करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हो सके तो इसको अपने जो जितने लोग आपके इस काम के से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में इसको देख करके कोई खुशहाली आ जाए और वो आपको थैंक यू बोलें, और कहीं ना कहीं ये मेरा छोटा सा संदेश उन लोगों तक जा पहुंचे जिन लोगों को सच में इस चीज़ की जरूरत है। तो कई लोग क्या होता है, काम करना नहीं आता है, नए नए सीखते हैं, लेकिन वो मन बना के रखते हैं कि हमें बहुत अच्छा काम सीखना है, और बेचारे सीख नहीं पाते हैं। तो अगर हम उनको इस माध्यम से उनको अगर कुछ सिखा सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हम अपना काम भी करते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। जैसे कि मैंने ये चेस्ट की हाइट निकाली, अब चेस्ट का सेंटर कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी फुल चेस्ट हो उसको 10 से भाग दे देंगे तो आपका सेंटर निकल आता है। तो जैसे मैं इसमें 39.5 इंच का है तो हम इसको मोटा मोटा इसको 40 इंच कर देते हैं, 40 को 10 से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी 4 दहम का 40। ठीक है, तो 40 इंच यानी 4 दहम, यानी आया ये 4 इंच। 4 इंच जब आया तो हमने एक 4 इंच पर एक निशान लगा लिया इस तरीके से, ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हालांकि एक सूत मैं कम रखूंगा क्योंकि 39.5 है, हालांकि एक सूत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चलता है, तो हम चलो यही ले लेते हैं। उससे ठीक 0.25 इंच कम यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं, 40 यानी 4 इंच से 0.25 इंच कम यानी 3.25 इंच का इधर यहाँ निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हम इसको और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे इस तरीके से हमने मिला दिया लाइन को। उसके बाद हम जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्रिंस कट ब्लाउज कटता है तो थोड़ा सा ये सिलाई आर्मोल में जाती है, तो हम इसको ये आर्मोल में कर देते हैं, ये हमारी आर्मोल में चली गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे कि इसकी चेस्ट क्रिएट करेंगे, चेस्ट का उभार, यानी जो 40 इंच का चेस्ट होता है साइज का, उतना उसका उभार कितना होता है। तो ये काम आपको करने के लिए, प्रिंस कट बहुत ही परफेक्ट कटिंग करने के लिए आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। आपके हमारे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखें उनको, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, जैसे कि 40 इंच की जब चेस्ट है, 40 इंच हम मोटा मोटा ले रहे हैं आपको बताने के लिए, इसको हम भाग दे देंगे 13 से, जो आंसर आएगा 3.7, यानी 3.7 कितना होता है, 3.7 यानी ये 3.5, 6, 7, 4.25 इंच, एक 4.25 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम 3.7 इंच का एक और निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरह लंबाई में, और ये भी यहाँ से आप देखेंगे 3.7 है था, तो हम यहाँ से भी एक 3.7 होता है, तो हम एक उससे थोड़ा सा कम, करीब हम एक सूत कम ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा गहरी प्लेट भी नहीं बनानी है। तो ये हमने देखेंगे कि यहाँ एक ट्रायंगल बन जाता है इस तरीके से, आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल बन गया है, ये दोस्तों ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल बन जाने के बाद आपका जो ये कट होगा, इसको ऐसे सीधा ना करके इसको इस तरीके से इस दिशा में इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दें, इस तरीके से इस लाइन में खींच दें। उसके बाद आप ये आपका स्केल होता है, इससे आप ले सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को हाथ से भी इस तरीके से गुलाई दे सकते हैं, इस तरीके से यहाँ गुलाई दे सकते हैं, और यहीं से आपको इस तरीके से आप इसमें मिला सकते हैं ये। और अगर आपके पास ये है तो आप फ्रेंच कर्व तो बहुत अच्छे से इसमें कटिंग होती है। ये इस तरीके से मिला दिया हमने। मिला देने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कमर कितनी रखनी थी, कमर रखनी थी 32.5 इंच। 32.5 इंच तो हम ये पहले देख लेंगे कितना है, ये है 3.25 इंच। जब ये 3.25 इंच है और इसकी कमर है 32.5 इंच, तो जैसे कि 32.5 का आधा होता है 8 इंच एक सूत। 8 इंच एक सूत में जो ये 3.25 इंच था, इसको हमें माइनस कर देना यहाँ से, इस तरीके से इसको माइनस करके लगा दें। तो आप ये देखेंगे जो निशान आएगा वहां से आपकी जो चेस्ट वाला जो कट लगा हुआ है, यहां से इस निशान पे एक लंबी सी लाइन खींच दें, ये इस तरीके से लंबी सी लाइन खींचेंगे। जो लाइन प्राप्त होगी उस लाइन पे आप इस तरीके से अपना बैग उठाएंगे। बैग उठाने के बाद यहाँ से ऐसे इस तरीके से लाइन मिला देंगे, इस लाइन से और इस कुटके को, यहाँ पर जो कुटका लगा रखा है वहां पर से आपको बिल्कुल ऐसे मिला कर रखना है ऐसे। और जो भी आपका रह गया था ये आगे का, ये फिर इसको एक बार छाप लेना है इस तरीके से, और इसकी ये भी लंबाई जो है ये छाप लेनी है। ये छाप लेने के बाद चाहे तो आप इसको पूरी ही ऐसे छाप सकते हैं इस तरीके से देखेंगे कि हमारी साइड की लेंथ यानी कितनी है वो निकल आई है। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, ये चढ़ गया है, लेकिन जब यहाँ से प्लेट पड़ेगी दोस्तों, ये अभी पैटर्न कट रहा है, जब कटिंग करेंगे कपड़े में तो बिल्कुल ये सीधा ही लगेगा। अब दोस्तों
अब आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर ये जो निशान आया हुआ है इसको नापना है। जो यहाँ पर ये सेंटर है, इसके बाद ये जो हमने ये निशान लगाया हुआ है इसको नापना है। इसको कैसे नापना है, इसको इस तरीके से ऐसे इंची टेप रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से ऐसे। तो देखेंगे दोस्तों इसकी कितना आ रहा है, 8.25 8.25 आ रहा है। यहाँ से रख करके हम एक 8.25 पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे। देखेंगे कि बातों ही बातों में प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करके यानी निशान लग के रेडी हो चुका है। अभी इसमें और एक चीज रह गई है, आर्मोल डाउन करना है। जैसे कि आपको पता है फ्रंट में थोड़ा आर्मोल ज्यादा करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हल्का सा इस तरीके से आप निशान लगा लें, इस तरीके से बिल्कुल आप यहाँ पर हल्का सा इसको इतना निकाल देंगे, बस आधा इंच से भी कम रहता है, इस तरीके से निकाल देंगे इस तरीके से। फ्रंट इतना बहुत है। अब इधर से नाप के देख सकते हैं 11 इंच की मैंने जैसे कि आपको बोला था फ्रंट क्रॉच है, मैं नापता हूँ तो यहाँ से देखेंगे 11 का ये 5.5 यहाँ से रखा हुआ है और ये थोड़ा सा मार्जिन में दब जाएगा, यानी परफेक्ट हमारा 11 इंच का यहाँ से आर्मोल निकल रहा है। तो यानी निशान बहुत अच्छी से लग चुका है। मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों ये जैसे कि मैंने ये कटिंग कर लिया है, अब हम यहाँ से इसको ये कट करेंगे, प्रिंस कट। अब हम इसके कुटके भी ये जो हमारे जो सेंटर है चेस्ट का, इसको कुटका लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके चेस्ट का जो पैड लगाएंगे वो नीचे ऊपर हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। और इसको हम यहाँ से जो कटिंग करके ये जो कपड़ा है, ये जितना ये फालतू का पेपर है ये निकाल देते हैं। ये दोस्तों ये देखें, अब ये आपका जब यहाँ से ये ज्वाइंट होगा, यहाँ से ऐसे ज्वाइंट होता हुआ आएगा इस तरीके से और इस तरीके से ज्वाइंट होता हुआ जाएगा, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा दोस्तों पीस, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और जितनी भी 4 यानी 40 साइज की जो पफ होता है उसका पूरा उभार निकल आएगा। यानी इसमें हम पैड लगाने वाले हैं 7.5 इंच, यानी करीब 7.5 इंच का पैड लगाने वाले हैं, तो आराम से उसका उभार निकल आएगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग आने वाली है। अब मैं इसकी बाजू का बहुत ही आसान है, किसी भी मेरे कोई भी वीडियो देख लें, बाजू का जो कटिंग करने का तरीका होता है वो सेम होता है, सिर्फ मेजरमेंट चेंज होता है। दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे कि हमने निशान लगा रखे, ये कटिंग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा सीधी, जो कि हमारी आदत है, कोई भी काम करते हैं तो एक गाइडलाइन लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे इंची टेप रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बाजू की लंबाई कितनी है। बाजू की लंबाई जैसे कि इसमें आप देखेंगे, अगर पीस पे देखेंगे दोस्तों तो पीस की भी नाप लेते हैं एक बार। ये दोस्तों 9 इंच की बाजू इसमें बनेगी, तो 9 इंच की हम काटने वाले हैं। अगर 9 इंच की लंबी बाजू है तो हम एक 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि आधा इंच ऊपर बाजू चढ़ाने में, आधा इंच नीचे बाजू फोल्ड करने में चला जाएगा, तो यानी 9 इंच तैयार आ जाएगी। और हम यहाँ पर गिरा लेते हैं 3.5 इंच पर आर्मोल। इन दोनों निशानों को हम बिल्कुल सीधा खींच लेते हैं और इस तरह से ये हम यहाँ से निशान खींच लिया। ये देखेंगे अब हम क्या करना है, बाजू की मोहरी इसमें जैसे कि 11.5 इंच है, 11.5 का आधा होता है 6.25 इंच का, एक निशान लगाएंगे और इसमें लिख भी देंगे 11.5। ठीक है। अब हम इसमें आर्मोल है इसका 17.5 इंच, तो 17.5 का आधा होता है 8.25। 8.25 हमें इस पॉइंट से, आप अगर नजर ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, 8.25 इंच इस यहाँ से इस तरीके से ऐसे रखेंगे, जहां भी आप इंची टेप खत्म हो रहा है वहां पर एक निशान लगा दें। और उसके बाद ये दूरी देख लें कितनी आ रही है, ये दूरी लगभग आ रही है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में अगर एक पूरा नहीं हो रहा है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 7.5 आ गया, 7.5 इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इसका एक सेंटर निकालेंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे इंची टेप, जो सेंटर आएगा वहां पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से करीब 3 सूत इधर नीचे डाउन करना है। उसके बाद आपने जो ये निशान लगाया हुआ यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, इस तरीके से मिला देना है। और उसके बाद बाजू का जो है शेप जब भी दें आप, बाजू लंबी बाजू का तो थोड़ी शेप दें, शेप यानी ये वाली शेप, ये वाली शेप देंगे, बाजू की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ये इस तरीके से शेप देंगे, इस तरीके से शेप दे दें और एक मार्जिन ले लें जितना भी आप इसमें लेना चाहते हैं। यानी मैंने पीस पे 2 इंच लिया है तो इसमें भी लगभग हम 2 इंच ले लेते हैं। ये हमने शेप ले ली, क्योंकि क्या होता है अगर आप इसको सीधा, अगर मैं निशान लगा के दिखा देता हूं, ये देखेंगे आप सीधा में देखेंगे कि कम से हल्का सा यहाँ पर एक शेप आ रही है, ये फिट जो झोल होता है बाजू का ये खत्म कर देता है। अब हम इसमें जो यहाँ ठोकर बन रही है इसको इस तरीके से हम इसके खत्म कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम पीस को हल्का सा इस तरीके से उठा देंगे जैसे। ये हमारे बाजू का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
देखेंगे दोस्तों, ब्लाउज कटिंग करके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कपड़े पे जब भी काटूंगा तो कपड़े पे कटिंग करने दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में ही रख रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ कि आप देखेंगे इसमें मैंने आई हुक के लिए कहीं मार्जिन नहीं लिया हुआ है। अगर मैं इसमें जब फ्रंट काटूंगा तो फ्रंट में यहाँ से मैं इसको इस तरीके से रखूंगा। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इसमें निकल आएगा। लंबाई हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है, तो देखो गला भी थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो गला हमारा वहीं पे देखेंगे कि आप जैसे देखेंगे इस तरीके से अगर निकाल के देखेंगे, आधा इंच भाई नीचे जाएगा ना, तो हम नीचे से यहाँ से देखेंगे, सेंटर से देखेंगे तो हमारा यहाँ से देखें दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से अगर हम आधा इंच यहाँ से दबाएंगे, यानी बहुत ही अच्छे से इसमें निशान लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से इसमें कटिंग होने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जाते जाते और एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग इसमें इसकी सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं कि ब्राइडल ब्लाउज कैसे बनाया जाता है, प्रिंस कट ब्लाउज कैसे बनाया जाता है, आप कमेंट करके आप हमें बताएं। मैं हो सकता है इसका मैं जो स्टिचिंग का वीडियो है वो आप लोगों के बीच में लेके आ जाऊं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।